अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, हैप्पी शैप्पी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि आपके सामने बैठे हैं पाकिस्तान के मायनाज होस्ट जे भाई डॉन और मैं हाफिज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आप सबको प्रणाम, शुभकामनाएं। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, वीडियो के बारे में आपकी तरफ आते हैं। जे भाई डॉन टाइटल बहुत अच्छा बताते हैं जी, तो आज हम जो वीडियो लेके हाजिर हुए हैं, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है यार। मज़ा आएगा आपको भी वीडियो देख के और आपके जो नॉलेज में इजाफा होगा। हाँ जी। तो वीडियो कुछ इस तरह की है कि इंडिया कैन सून बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब बाय 2025। तो इसका क्या मतलब जे भाई थोड़ा बता दें, उन्हें गाइड कर देना यार। 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਡਿਸਪਲੇ नीचे नहीं आता, मेरे पढ़ना पैना की लिखिया वा, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? आ की लिखिया। फैब्रिकेशन यूनिट। हाँ, बस इनका कोई मैन्युफैक्चरिंग करने लगा वा। अच्छा। हाँ जी, 2025 तक इंडिया ने कर लेनी, हर चीज़ तैयार कर लेना, हब जल्दी बन आ जाना, रहा। मैन्युफैक्चरिंग जी, हब बन जाएगा। गढ़ तो बन देखते जाएगा, हैं गढ़ किस चीज़ कि का। हर चीज़ उत्थों निकलेगी। तो देखते हैं किस चीज़ की तरफ जा रहा है अब इंडिया। जी, तो बड़ी अच्छी बात है। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके एक लाइक की वजह से हमारी हौसला अफजाई हो जाए, हमें प्यार आपका मिल सके। तो यार लाइक किया करें आप हमारी वीडियो। तो दोस्तों, क्या आपको पता है पूरी दुनिया की जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है तो उसकी वैल्यूएशन आज के समय में है लगभग $2 ट्रिलियन की। एक कंपैरिजन के तौर में अगर मैं आपको इसकी इंडिया की जीडीपी से कंपैरिजन बताऊं तो 2019 के टाइम पे इंडिया की जीडीपी रही थी $2.87 ट्रिलियन की। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत जैसे एक विशालकाय देश के करीब है पूरे वर्ल्ड की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, और आने वाले समय में ये काफी सिग्निफिकेंटली ग्रो होगी बिकॉज ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ऐसे समय में अब यहाँ पर वेदांता ग्रुप जो कि भारत की एक कंपनी है, तो फिलहाल वो गवर्नमेंट के साथ बातचीत के सिलसिले में लगी हुई है ताकि वो एक डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट इंडिया के भीतर सेटअप कर पाए। अब यहाँ पर डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की बात चली रही है तो लेट मी टेल यू, पूरे वर्ल्ड में बस गिनी चुनी ही ऐसी कंपनीज है जो इस तरह के डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट में उन्हें महारत हासिल है, और इन देशों में शामिल है एज यूजुअल चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान और जापान। और एज यूजुअल चाइना इस मार्केट को भी डोमिनेट करता है विद देयर एलसीडी मार्केट। यहाँ पर तो उनका 70% से भी ज्यादा का शेयर है, और चाइनीज फर्म्स ने तो लगभग 50 से 70 बिलियन डॉलर्स निवेश किए हैं इस तरह के मार्केट को क्रिएट करने के लिए। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में फिलहाल एक भी ऐसा प्लांट मौजूद नहीं है जहाँ पर डिस्प्ले मैन्युफैक्चर किए जाते हो। हाँ, बट हमारे यहाँ एक प्लांट जरूर है जहाँ पर इस तरह की यूनिट्स की असेंबली की जाती है, पर वो भी चाइनीज कंपनी द्वारा ओन्ड है। इसका नाम है हॉलीटेक, और ये जो इंपोर्टेड ग्लासेस है तो उन्हें फिर यहाँ पर असेंबल करते हैं फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट ये हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप इसे कंपेयर कर सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाली बैटरी की तरह, क्योंकि अकेला डिस्प्ले यूनिट लगभग हर मोबाइल फोन में 25% का कंट्रीब्यूशन करता है, और वहीं एलसीडी और एलईडी टीवीज में तो इनका 50% से भी ज्यादा हाई का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो सोचिए ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट है, और इस तरह के गोल्डन अपॉर्चुनिटी को इंडिया बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता, और इसको लेकर सरकार भी काफी ज्यादा गंभीर है। वैसे पिछले ही मंथ में मार्च के महीने में यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जारी किए थे, और इसे सबमिट करना था 30 अप्रैल तक। यहाँ पर आप बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल भी देख सकते हो जहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है गवर्नमेंट इनवाइट्स EOIs by April 30 to set up display fabrication unit in India। तो फाइनली अब यहाँ पर वेदांता ग्रुप बातचीत के सिलसिले में है गवर्नमेंट के साथ। वैसे आपको बता दें कि वेदांता ग्रुप इंडियन बिलियनियर अनिल अग्रवाल जो कि एक नॉन रेजिडेंट है तो उनके द्वारा लेड किया जाता है, और ये उनका सेकेंड अटेम्प्ट है इस तरह के सेक्टर में। इनका पहला अटेम्प्ट 5 साल पहले था, जहाँ पर इन्होंने पहले सोचा था कि वो एक काफी ज्यादा जाइगेंटिक $10 बिलियन निवेश करके महाराष्ट्र में एक प्लांट को सेटअप करेंगे, और ये कुल 5 फेसेस में किया जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, और अब ये इनका सेकेंड अटेम्प्ट है। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी के लिए ये टाइप करेंगे विद LG, और अगर ये सक्सेसफुल हो पाता है तो भारत में देश का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट बन सकता है, और ये इंडिया को उन गिनी चुनी कंट्रीज की लिस्ट में शामिल कर देगा जो कि करेंटली डिस्प्ले फैब्रिकेशन करते हैं। अब डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की बात चल रही है तो लेट मी टेल यू कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। ये काफी ज्यादा पेचीदा मेथड है। ये काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोसेस है जहाँ पर हमें ग्लास के पीसेस को सैंडविच करना पड़ता है विद ट्रांजिस्टर सेल्स यूजिंग मेटल अलॉयज एंड सिलिकॉन, और इस तरह के प्लांट को बनाने में ही हमें
कम से कम 2 से 3 बिलियन डॉलर का निवेश तो चाहिए ही। अब सरकार द्वारा जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया था, तो उसके जरिए यहाँ पर ऐसे ऐसे मैन्युफैक्चरर को देखा जा रहा है जो कि LCD या फिर OLED स्क्रीन जैसे या फिर LED बेस्ड डिस्प्लेस को मैन्युफैक्चर करें फॉर टीवीज, पीसीज एंड मोबाइल फोन्स। और फाइनल कॉल भी अब गवर्नमेंट की तरफ से ही लिया जाएगा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट भी कुछ फिस्कल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है रफली 5 बिलियन डॉलर के फॉर आइटम्स सच एज डिस्प्ले एंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वेरेबल प्रोडक्ट्स एंड सेमीकंडक्टर्स और भी कई सारी चीजें। अब यहाँ पर कुछ सोर्सेज का ये भी मानना है कि सैमसंग भी एक डिस्प्ले प्लांट लगा सकता है फॉर मोबाइल डिवाइसेस और इसके लिए ये 705 बिलियन डॉलर का निवेश करेंगे। वैसे अगर ये प्लांट बन जाता है भारत के भीतर तो ये इंडिया का पहला ऐसा प्लांट होगा, लेकिन सैमसंग इंडिया के स्पोक्स पर्सन ने इस पर कुछ भी कमेंट करने से डिक्लाइन कर दिया है। वेल, अब वक्त ही बताएगा क्या होता है, बट अगर इंडिया के टारगेट को देखें तो इंडिया इज एस्पायरिंग फॉर मोर देन 5 टाइम्स इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और 2025 तक इंडिया का टारगेट है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में वो 400 बिलियन का एक विशालकाय मार्केट बन जाए। वैसे एक कंपैरिजन के तौर पे अगर हम इसे पाकिस्तान की जीडीपी से कंपेयर करें तो 2019 के टाइम पे पाकिस्तान की जीडीपी रही है 278 बिलियन डॉलर्स की और अब तो ये ग्राफ डिक्लाइन भी होता जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि 2025 तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो अकेला हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही पाकिस्तान की जीडीपी से लगभग अप्रोक्सीमेटली दुगना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी है तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली। वाह जी वाह, एंड पे भाई ने आपको वो क्या कहते हैं बूस्ट अप करने के लिए पाकिस्तान की जीडीपी के साथ इसको कंपेयर कर दिया है कि आपको भी थोड़ा सा मजा आए। बाकी पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, हिंदुस्तान 4 गुना बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा देश है पाकिस्तान। तो फिर इस हिसाब से उधर देखें वो वहाँ पे आपकी जीडीपी बढ़ सकती है कि आपकी 1.5 अरब आबादी है, हर बंदा 1 रुपया भी दे ना तो 1.5 अरब रुपया आपका दिल्ली से इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, हमारे 22 करोड़ आबादी है, हमारा कहाँ पे 22 करोड़ इकट्ठा होगा, आपके 1.5 अरब इकट्ठा होगा। इसी तरह फिर आप 10-10 रुपए का हिसाब लगाए तो कहाँ पे जाती है, तो क्यों आप हमारी जीडीपी से यार कंपैरिजन करते हैं? हमारा बनता ही नहीं कंपैरिजन आपसे। जी बिल्कुल जी, हम इस बात को एग्री करते हैं जी, साडा ताड़ा मुकाबला नहीं है। ठीक है, तो बाकी ये जो हम प्यार मोहब्बत आपसे बांटते हैं इस पे रहने दो यार। तो सही बात है यार, हमारा हमने कई दफ़ा ऐसा बोला है कि हमारा कंपैरिजन इंडिया से नहीं बनता है। इंडिया बहुत बड़ा देश है और बहुत तरक्की याफ्ता देश है, ठीक है ना। इस वजह से ना तो फिर आप देख लें अब आपके देश में अब ये देखें आप जो मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं 2025 तक आप कह रहे हैं कि 400 डॉलर की 400 बिलियन डॉलर की होनी चाहिए ये सरमायाकारी। तो यार बड़ी अचीवमेंट होगी और बड़ा अच्छा ये प्रोसीजर है जो आप लगा रहे हैं। और मज़े की बात ये हैरानगी वाली बात ये है कि सिर्फ 4 देश ही इस काम में लगे हुए हैं यार पूरे वर्ल्ड ग्लास के LCD डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। क्या बात है यार, सिर्फ और 4 पूरे वर्ल्ड में इसका काम ही बहुत है। हाँ। पूरे वर्ल्ड में इस टाइम मेरा मोबाइल का काम है, इस टाइम LCD का रेट ऐसे है कि जो LCD आज से 6 महीने पहले हमें 150 रुपए की मिलती थी, अब उसकी कीमत जो हमें मिल रही है 360 रुपए की। 350 डबल रेट से भी ऊपर हो गया रेट। समझ से बाहर है क्यों हो गया, डिमांड ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूँ डिमांड की बात नहीं है भाई, देश काम में बनाने मेरी बात सुन, यही मैं कह रहा हूँ 4 देश हैं टोटल, ठीक है ना। उन्होंने पूरी दुनिया को सामान एक्सपोर्ट करना है, पूरी दुनिया को, तो फिर देख उनका अपनी मर्जी का रेट होगा। अब अगर हिंदुस्तान लगाता है ये बारी फिर तो मैच पड़ेगा ना। फिर हिंदुस्तान की कोशिश ये होगी कि चाइना को निकाला जाए मार्केट से, आउट किया जाए। चाइना को आउट करने का तरीका ये होगा कि हिंदुस्तान एक चीज़ अगर उसको 120 रुपए की मैन्युफैक्चर उन्होंने बनाई है तो वो 125 की या 122 रुपए की मार्केट में फेंकेंगे। तो चाइना जहाँ पे 120 की चीज़ बना के 130 की मार्केट में फेंक रहा था ऑलरेडी, फिर चाइना की तो जो मार्केट है वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी ना। होगी दारी बात है, जब कंपटीटर बढ़ेंगे तो फिर प्राइस में फ़र्क आएगा जी। तो जब अगर इंडिया ने ये काम एक दफ़ा कदम उठा लिया है ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे देशों के साथ लग के इसने पूरी कोशिश करनी है कि चाइना को आउट किया जाए, मार्केट से आउट किया जाए। तो दूसरों के साथ भी आप काम करेगा। तो ये कुछ छोटा प्रोसीजर नहीं है, जो बहुत बड़ा ही प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। डिस्प्ले का जो डिस्प्ले और LCD का काम तो पूरे वर्ल्ड में बहुत रूज पे काम है। हाँ जी, और ये मे भी ख़त्म नहीं होगा। तो बड़े बड़े प्लांट लगाने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी मशीनरी लगानी पड़ेगी इस काम के लिए। वाकई ये पैसे भी थोड़े पैसे नहीं है,
बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। 2-3 ट्रिलियन तो है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी आपको राय का वीडियो साथ कैसी जरूर लगी? कीजिएगा। आपको और वीडियो कैसी आपके लगी? पास इस इसके- चीज़ का सही नॉलेज हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। हाँ, इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय अल्लाह हाफिज़।